नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ग्राम विकास अधिकारी का अगले महीने एग्जाम है उसकी जो लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि अगले एक महीने में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप उसके अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि तैयारी नहीं हो पाई होगी या कुछ कारणवश तैयारी नहीं कर पाए होंगे इतनी अच्छी, तो वो अब क्या कर सकते हैं कि वो इसके अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव है कोर्स है लॉन्च होने वाला 1 दिसंबर को, और उसको आप आज से ही बाई कर सकते हैं क्योंकि 20 दिसंबर तक उसकी जो रेट है 599 रुपी है, सॉरी 499 रुपी यानी कि 499 रुपए है। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी जिसके अंदर आप स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आप हमेशा प्रिपेयर हो जाएंगे कि मैं अब है किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकता हूँ। इस तरह की उसके अंदर तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी हम इसके अंदर है, और आप उसको बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वीडियो साइट का, आप वहां से बाई कर सकते हैं और 1 दिसंबर से ये चालू हो जाएगा। अभी हम ग्राम विकास अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से पढ़े कि इसके अंदर है आप है सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ, कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम इस एग्जाम के पैटर्न को हम समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें अंदर पूछे जाने वाले, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को डिसाइड करेंगे। देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन, कितने 40 यानी कि 40 प्रश्न हैं। कहां से आएंगे? जीके से, जनरल नॉलेज से, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के, मैथ्स और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, ठीक है। फिर 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश, 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद हैं कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन आएंगे किसके? कंप्यूटर के। और फिर बात करते हैं पंचायती राज की, जो हमारा स्थानीय शासन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो रेशियो मिला ना यहां से यहां तक का, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन। और इसको तैयार करना सबसे इजी काम है और सबसे टफ काम है ये। इन 40 की तैयारी करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, ठीक है। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। और अब देखिए, इसमें से जो ये 60 प्रश्न का जो पूरा ब्यौरा बना है, इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जिस प्रायोरिटी में आपको बताऊं उसी के अनुसार आपको चलना, और एक महीने के अंदर है आप है इसको आराम से है तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे आप इसके अंदर आगे और बढ़ना है आपको। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मैथ्स वाला पोर्शन है, ठीक है, गणित वाला पोर्शन, गणित, उसमें जो 20 प्रश्न आ रहे हैं ना, उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला है, इतने कोई हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि है सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। प्रतिशत लाभ हानि, समय और दूरी, है ना, समय और दूरी, कार्य एंड समय, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, अनुपात समानुपात। क्योंकि देखिए, अगर आप मैथ्स को तैयार कर लेते हैं ना, एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया इसको, तो इसके अंदर 20 जो प्रश्न हैं वो आप है कर सकते हैं। 20 में से आप 18 तो करके ही आएंगे। अब बात यह है कि मैथ्स का जो पोर्शन है काफी लेंथी है, तो आप कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, प्रिपेयर करने का तरीका यह है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने ये टॉपिक लिखे हैं इनको आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।
इसमें एक टॉपिक और जोड़ लीजिए, औसत। ठीक है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना मैथ्स को। देखिए बाकी सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है, इसमें देखिए लाभ हानि का जो बेसिक चीजें हैं वो आपने देख ली। समय दूरी की बेसिक कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो आप कर पाएंगे। तो एक बार अगर आप हैं अपने हाथ से कर लेंगे इन क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को, तो आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके करीबन करीबन 18 प्रश्न हैं, आप सही कर सकते हैं अगर 20 प्रश्न आते हैं तो। ठीक है, अब देखिए किसी की मैथ से कमजोर होती है तो वो इसमें थोड़ा उसका टाइम ज्यादा देने पड़ेगा। दूसरा पोर्शन इसी से जुड़ा है रीजनिंग का। ठीक है, अब रीजनिंग के तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो जो कोडिंग डिकोडिंग वाला ऑप्शन है ना, कोडिंग डिकोडिंग वाला, वो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और एक है जो डायरेक्शन वाला है ना, डायरेक्शन दिशा, जिसके अंदर बताई जाती है इस या इधर मुड़ा उधर मुड़ा। ठीक है, वो, और एक है जो है सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट है, वो देख लीजिएगा फटाफट। कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन से क्वेश्चन, यानी कि दिशा से है क्वेश्चन, है ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताने वाला हूं यहाँ पे आगे। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन आने वाले कंप्यूटर के, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल चीजें वो ही पढ़नी है, एडवांस में कुछ नहीं जाना है। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो बेसिक चीजें हैं कंप्यूटर की उनको घोट के पी जाना आपको। इन 10 क्वेश्चन को आपको सही करके ही आना, एक क्वेश्चन की गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 प्रश्न में से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, और 10 प्रश्न कहां से आने वाले हैं, पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से, जो स्थानीय सुशासन है हमारा। ठीक है, नगर पालिका हो गया, ठीक है, पंचायत हो गया, यहाँ से प्रश्न उठने वाले हैं। किस तरह से यहाँ पे काम चलता है, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी वगैरह, जिला अध्यक्ष हो गया। ठीक है, नगर पालिका में कैसे काम होता है, मतलब ये जो भी स्थानीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज कानून है, राजस्थान में कब लागू हुआ, राजस्थान के कौन से जिले में लागू हुआ, कौन सी समिति की सिफारिशों पे लागू हुआ, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर आ जाती है। तो बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है पंचायती राज, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है, कौन से अनुच्छेद है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। पंचायती राज से जो चुनाव होता है, कौन कराता है पंचायती राज के चुनाव, ये सब चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद जरूर याद रखने पंचायती राज से रिलेटेड। तो यहां से है 10 प्रश्न उठने वाले हैं। ठीक है, 10 प्रश्न है पंचायती राज से आने वाले, इनको आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छोटा। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप हैं एक दिन में भी इसको तैयार कर सकते हैं, आराम से अच्छे से पढ़े, आप आराम से पढ़े तो इसको एक दिन में भी तैयार कर सकते हैं। तो 10 प्रश्न पंचायती राज के, और एक दिन में भी आप कंप्यूटर को भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप 2-3 बार रिवाइज भी करें तो 5 दिन में ये कंप्यूटर और पंचायती राज, यानी कि 20 नंबर के जो प्रश्न है आप आराम से हैं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए यहीं पे पेच फंसता है। ठीक है, यहीं पे पेच फंसता है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, इसमें कितने 15 प्रश्न है ना, 15 प्रश्न आने वाले हिंदी और इंग्लिश से। ठीक है, लगभग 7-8 क्वेश्चन हिंदी के, 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश के, ऐसे कुछ आने वाले हैं, है ना। यहीं पे पेच फंसने वाला है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यार मैंने तो इंग्लिश की तैयारी नहीं की, छोड़ दो इंग्लिश को। मैं कहता हूं इंग्लिश को छोड़ दो, आपको तैयारी नहीं करनी है, बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ दो, देखना ही नहीं है। क्योंकि आप तैयारी करके जाएंगे भी तो भी आप उतने ही क्वेश्चन सही करके आने वाले, और नहीं करके जाएंगे तो भी आप उतने ही क्वेश्चन करके आने वाले। इससे अच्छा छोड़ ही दो ना, टाइम भी नहीं करना है खराब इसके अंदर, आप सीधा हिंदी को ले लो। ठीक है, आप सीधा किसको ले लो, हिंदी को, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है हिंदी को दो। हिंदी में समास हो गया, संधि हो गया, जो क्या कहते हैं उसको, शुद्धिकरण वाले हो गए, ये जो लोकोक्ति मुहावरे हो गए, इन चीजों को फटाफट पढ़ लो। हिंदी तो आप पढ़ते ही आए हो शुरू से एंड तक के, तो एक बार आपको रीडिंग लगानी है। ठीक है, फटाफट हो ही जाएगा हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, और इंग्लिश को पूरा छोड़ दो। अब देखिए यहां तक
कितने क्वेश्चन आपके बन चुके हैं? मैं मानता हूं कि जो 25 क्वेश्चन हैं मैथ्स और रीजनिंग के हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, यहां से आप है 20 क्वेश्चन राइट करके आ जाओगे अगर आपने ढंग से मैथ्स को और रीजनिंग को पढ़ा है तो। ठीक है, कंप्यूटर के मैं मानूंगा कि 10 के 10 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे, क्योंकि इतना कुछ है नहीं कि बिल्कुल बेसिक चीजें आने वाली है। पंचायती राज के मैं मान लो समझ लिए 8 क्वेश्चन आपके करके आ जाओगे, कुछ रह भी जाता है तो कितने क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को मिला के 15 क्वेश्चन आने वाले, समझ लो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे भी है, आप 8 क्वेश्चन है 15 में से सही करके आ जाओगे। ठीक है, तो 20 और 10 20 और 10 30 नंबर, 30 और 8 38 और 38 और 8 कितने हो गए 46 नंबर। तो आप 60 में से 46 नंबर तो यहीं पे लेके आ गए। अब आपको कितना काम करना है, सिर्फ 24 नंबर का काम आपको और करना है। अब वो मैं आगे बता देता हूँ कि 24 नंबर का आपको आगे कैसे काम करना है। ठीक है, 46 नंबर आपके आ चुके हैं, अब 24 नंबर का काम कैसे करना है। देखिए 24 नंबर का काम करना है तो उसके लिए जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, क्या होगी पहली प्रायोरिटी आपकी? जो सबसे जो पहली प्रायोरिटी होगी वो होगी राजस्थान का जो पोर्शन है वो तैयार करना। कौन सा पोर्शन, जिसमें देखिए कौन कौन से मेले हैं, कहां पे लगते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कौन सा किला है, कहां पे है, कौन सी जो छतरी है किले में कहां पे है। ठीक है, जो स्थापत्य कला का पोर्शन है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी वेशभूषा जो पहनी जाती है, आभूषण वगैरह। ठीक है, वेशभूषा आभूषण, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। नृत्य, और विशेष तौर पे जनजातियों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ध्यान रखना, विशेष रूप से कह रहा हूं कि जनजातियों के बारे में पढ़ के जाना है कि कौन सी जनजाति है, कौन से जिले में हमारे यहाँ पे रहती है, कौन सी जनजाति कौन से जिले में रहती है, कौन सी जनजाति कौन से जिले में रहती है, कितनी वहां की पॉपुलेशन है। ठीक है, और कौन सी जनजाति क्या पहनती है, कौन सा जो गाना गाती है, कौन सा जो नृत्य करती है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, मेले किले छतरियां कौन सी है, वेशभूषा आभूषण नृत्य, ये सब हो गया। इसके अलावा देखिए जो उद्योग वगैरह होती, मतलब उद्योग मतलब जो हस्तकला उद्योग। ठीक है, हस्तकला उद्योग, हस्तकला वाले मतलब ये ब्लू पोट्री होगी, कागज संबंधी उद्योग हो गए, ये कहाँ के प्रसिद्ध है, कौन सी जगह पे है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो राजस्थान का ये जो चीजें है ना, मेले किले वेशभूषा नृत्य जनजातियां, इनको आपको पढ़ के ही जाना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके बिना काम चलने वाला नहीं, इस चीज को आपको पढ़ के जाना ही जाना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ के जाना है। दूसरी चीज अब क्या करनी है, दूसरी प्रायोरिटी होगी आपको भारत का भूगोल। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, भारत का भूगोल, जिसमें आपको भारत के भूगोल में भारत का जो परिचय है एक तो वो पढ़ लेना है। ठीक है, परिचय के बाद में आपको क्या करना है कि जो भारत के जो महत्वपूर्ण पर्वत है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मिट्टियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो विश्व विरासत स्थल है भारत में, विश्व विरासत स्थल भारत में कौन कौन से हैं और उनमें से राजस्थान में कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा नम भूमियां भारत में कौन सी है अभी, और नम भूमियों को किन नम भूमियों को मंजूरी मिली है, और राजस्थान में कौन सी नम भूमियां हैं। याद रखना एक एक टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको पढ़ के जाना है। अब अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इन टॉपिक को डायरेक्टली आपको पढ़ लेना फटाफट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा यहां पे ही जो भूगोल के अंदर, ठीक है, भूगोल के अंदर राजस्थान का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान वाले में देखिए वही जो पर्वत है वो तो पढ़ने ही है, पर्वत है, झीलें हैं, नहरें हैं,
ठीक है, जो कैनाल्स वगैरह हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं वो पढ़नी है आपको इनसे रिलेटेड। और खनिज, खनिज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खनिज के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। राजस्थान के खनिज और उद्योग ये काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के खनिज और उद्योग, बार बार कह रहा हूं मैं, राजस्थान के खनिज और उद्योग, इनको पढ़ के ही जाना है। तो इतना सब कुछ कर लिया ना आपने, तो बहुत सारी चीजें हैं यहां से कवर हो जानी। कितने क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे यहां से? यहां से आपके है करीबन करीबन मैं मानता हूं कि 20 नंबर के क्वेश्चन है यहां से कवर हो जाएंगे। कितने? 20 नंबर के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पोर्शन पे। और इंपॉर्टेंट दूसरा पोर्शन है हमारा संविधान से रिलेटेड, यानी कि हमारी जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान। देखिए राजनीतिक विज्ञान में आपको क्या करना है, राज्यपाल के बारे में आपको पढ़ना है विशेष तौर पे। राज्यपाल के बारे में जितने भी अनुच्छेद राज्यपाल से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको पढ़ना। राज्यपाल को पूरा घोट के जाना, आपको ध्यान रखना, राज्यपाल को पूरा घोट के जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आएगी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को आपको घोट के जाना है, ठीक है। फिर आपकी तीसरी प्रायोरिटी क्या होगी? तीसरी प्रायोरिटी आपकी होगी क्या होगी? अनुसूचियां। जो भारत की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, जो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियों के बारे में आपको पढ़ना है। चौथा आपातकाल, आपातकाल से संबंधित कौन से अनुच्छेद है उनको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और हाँ, हमारे संविधान के अंदर दूसरे देशों से क्या क्या लिया गया है, ठीक है, वो पढ़ना है। दूसरे देशों से संविधान में क्या लिया गया है ये पढ़ना है, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद आपको पढ़ना है कि मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है और कब लागू किए गए, बस 3 चीजें। फिर मूलाधिकार, बस ये आपने पढ़ लिया राजनीतिक विज्ञान के अंदर, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हो गया काम। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में कुछ नहीं करना है। इसके बाद में सिर्फ एक चीज और आपको करनी है, जो विश्व भूगोल से संबंधित है। किससे संबंधित है? विश्व भूगोल से संबंधित है, जिसमें आप में जो विश्व के जो प्रमुख पर्वत है, प्रमुख पर्वत, उनके बारे में, महासागर के बारे में क्या पढ़ना है कि उसका एरिया कौन सा है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, छोटा कौन सा है, ये सब उसके बारे में पढ़ना है। और तीसरी चीज क्या पढ़नी है? क्या पढ़नी है तीसरी चीज? तीसरी चीज और है ही नहीं। क्या पढ़ोगे आप? अगर आपने पर्वत पढ़ लिया और महासागर पढ़ लिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो आप इतने समय में तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो 2 चीजें आप याद रख लीजिएगा कि पर्वत और महासागर, इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा खेल से संबंधित हम बात करें, जो समसामयिक का पोर्शन है ना, समसामयिक, ठीक है, समसामयिक में ज्यादा नहीं जाना, आपको खेल के बारे में पढ़ लेना है। अभी जो वर्तमान में जो रिलेटेड है, जो खेल से रिलेटेड चीजें हैं, हुई है, घटी है, जैसे कि ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक। और ओलंपिक में विशेष तौर पे राजस्थान पे फोकस करना है कि राजस्थान में किसने भाग लिया और क्या वो लेके आया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, यहां से क्वेश्चन है उठने वाला ही है। अब 46 नंबर के जो प्रश्न हैं पहले ही तैयार कर चुके आप, बचे कितने? 24 नंबर का तैयार करना था। तो 24 नंबर की तैयारी इनसे आराम से हो जाएगी।
अब मैं समझता हूँ कि आराम से ये सब चीजें इसके अंदर समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।